जैतून के पौधे बाहर से मंगवाए और इस देश के कर्मठ जुझारू नागरिकों पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मृदा अपरदन रोकने में भी काम में आता है। ठीक है, कई बार ढलानों में लगा देते हैं इसको, फूल के बाग वगैरह, जो फलों के बाग वगैरह होते हैं, वहां से मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए भी लगा देते हैं। इसके अलावा एक लिख लीजिए, पॉलीट्राइकम की टोकरी और टोपी दोनों बनाई जाती है। पॉलीट्राइकम लिखा था ना आप लोगों ने, अगर जगह है तो वहीं लिख दीजिए, नहीं तो अलग से लिख लीजिए। इससे रेशे मिलते हैं, तो रेशे जब मिलेंगे तो उससे क्या बनाते हैं, टोकरी और टोपी। टोपी को हिंदी में क्या कहते हैं, ले कैप को हिंदी में क्या है, कैप को हिंदी में कहते हैं गोपक, कहते हैं गोपक। मूल गोप सुना है, मूल गोप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं, मूल गोप रूट कैप। मतलब टोपी को हिंदी में क्या कहते हैं, गोप। तुम्हारा तो वो हाल है, कोई पूछे पटेल को क्या कहते हैं हिंदी में, तो बोलोगे अस्त्र वस्त्र बंधस्त गोले। चलो लिखो। इसके अलावा कई बार ब्रायोफाइटा जो है उन्हें क्या कहते हैं, मॉस। ये मॉस किस काम में आते हैं, जो पानी के जहाज होते हैं ना, जलयान, देखो वायु में उड़े वो वायुयान, जो जल में चले वो जलयान। तो जलयान में कई बार क्या होता है, वो जो लकड़ी वगैरह है उसका बेस जो है उसमें छेद हो जाता है, दरार आ जाती है, तो अब उसमें पानी भर जाएगा तो डूब जाएगा ना, टाइटेनिक की तरह डूबने नहीं देते, उसमें स्टैग्नम लगा देते हैं या मॉस लगा देते हैं। जलयान में दरार भराव, ठीक है। इसके अलावा जापान में ये बगीचों के किनारे पर लगाया जाता है और देखने में कैसा लगता है, बहुत सुंदर कालीन बिछा हुआ जैसे, ठीक है, सोचने में कितना अच्छा लगता है। अब इसके बारे में ब्रायोफाइटा के एक एग्जांपल्स हैं जो हमें करने हैं, ठीक है। सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो एक बार आप समझ लीजिए कि हमें ब्रायोफाइटा में से क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, तो पहले एक बार समझ लीजिए, एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया, मार्केंसिया, रिक्सिया, है ना, ये पढ़ने हैं हमको, जिसमें रिक्सिया को हमें डायरेक्टली नहीं पढ़ना है, उसमें हेपेटिक ऑक्सीडा के अंतर्गत आ जाएगा। रिक्सिया को डायरेक्टली हटा दिया है, लेकिन रिक्सिया किसके अंतर्गत आता है, जिस वर्ग के अंतर्गत आता है उसे तो बोलेंगे हेपेटिक ऑक्सीडा। जैसे साइनोफाइसिन में दो एग्जांपल थे आपके एलगी में, साइनोफाइसिन था, उसमें दो तीन एग्जांपल थे, ऑस्लेटोरिया था, नॉस्टॉक था, है ना, मेनाबिना भी था। क्या किया, नॉस्टॉक मेनाबिना हटा दिया, क्या बचा, ऑस्लेटोरिया। तो आपने साइनोफाइसिन तो पूरी पढ़ी ना, ये कंडीशन। सेकंड ईयर में इसमें से रिलेटेड थोड़ी है, सेकंड ईयर में तो टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा तक समझ में आएगा जब ब्रायोफाइटा का फ्यूनेरिया पढ़ो, बस इतना है, एक दूसरे से लिंक करना आना चाहिए। फिर उसमें जिम्नोस्पर्म वगैरह पढ़ लेते हैं बच्चे, फिर थर्ड ईयर में जाके आपका एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने के लिए आपको थर्ड ईयर तक जाना है। तो आगे हेडिंग डालिए। अच्छा एक काम करती हूँ, एक बार ना थोड़ा सा आपको लिखवाना पड़ेगा वर्गीकरण, डायरेक्टली पूछा तो नहीं गया, लेकिन तुम्हें तो पता होना चाहिए हेपेटिक ऑक्सीडा क्या है, वरना तो फिर समस्या बड़ी हो जाएगी।
ये हेपेटिक ऑक्सीडा कहाँ से आ गया एकदम से, है ना? तो लिखिए एक लाइन, एक छोटा सा चार्ट बनवाऊंगी मैं, ठीक है? देखो ब्रायोफाइटा के बारे में जो अध्ययन किया गया है ना, वो तख्ताजान, उसके बाद स्मिथ, इन्होंने दिया। और फिर इसको कुछ नाम थे जिनको बदल करके कॉप्सिडा इस तरीके के सफिक्स लगा दिए गए, तो वो ब्रॉस्टर ने किया, है ना? तो इसमें लिख लेना ब्रॉस्टर के अनुसार, ठीक है? नाम ऐसे ही है, तख्ताजान, स्मिथ और ब्रॉस्टर, ठीक है? क्योंकि तख्ताजान और स्मिथ ने जो लिखा था, उन्होंने क्लास बांट दी थी ब्रायोफाइटा की, हिपेटिसी, एंथोसिरोटी और मसाई, लेकिन फिर उसको बाद में नाम ब्रॉस्टर ने बदल दिया। तो इसमें लिख लीजिए 3-4 ही नाम है, 3 क्लासेस में बांटा गया ब्रायोफाइटा को। पहला लिखिए हिपेटिक ऑक्सीडा, हिपेटिक ऑक्सीडा, और हिपेटिक ऑक्सीडा के अंतर्गत आ जाते हैं 4 वर्ग, वो सॉरी गण आएंगे। मार्केंशियस, यही सबसे बड़ा है हिपेटिक ऑक्सीडा। मार्केंशियस, उसके बाद अगला था स्पिरोकार्पेल्स, स्पिरोकार्पेल्स, उसके बाद अगला था जंगरमेनियल्स, जंगरमेनियल्स के बाद कैलोब्रियल्स, उसके बाद एंथोसिरोटॉक्सिडा, एंथोसिरोटॉक्सिडा, इसमें एक ही गण था एंथोसिरोइल्स, एंथोसिरोटेल्स। उसके बाद तीसरी जो क्लास थी उसका नाम था ब्रायोक्सिडा, ब्रायोक्सिडा को फिर 3 और छोटे भागों में बांट दिया गया। वो गण ही थे लेकिन उनको एल्सवर्ड नहीं दिया गया, उनके हिसाब से था, उनको सॉरी सब क्लासेस में बांटा। यहाँ तो किसमें बांटा? ऑर्डर में, और यहाँ जो था वो उपवर्ग में बांटा, इसीलिए उसमें एल्स शब्द ना आके भी आया। ये कई कुछ साइंटिस्ट से मसाई भी मानते हैं, तो इसमें आया स्फेग्निडी, स्फेग्निडी में स्फेग्नुम आ जाएगा, एंथोसिरोइडेस में एंथोसिरोस आ जाएगा। उसके बाद एंड्रिएडी, और एंड्रिएडी के बाद जो तीसरा था वो था ब्रैडी। क्या था? ब्रैडी, ठीक है? इस तरीके से 3 वर्ग थे जिनको सबवर्ग या गण में बांटा। इसके द्वारा तख्ताजान और स्मिथ ने बांटा, लेकिन ब्रॉस्टर ने उसे मॉडिफाइड कर दिया।
क्योंकि तख्तजान और स्मिथ ने जो बांटा था वो हिपैटिसी, एंचोसेरोटी और मसाई में बांटा। फिर रॉथमेलर ने इनका नाम बदल दिया, एक नाम और लिख दूंगी, रॉथमेलर, इसमें इन्होंने बदल दिया। लिखा है अपनी। फिर उसके बाद हम स्टार्टिंग करेंगे अब इनके कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हिपैटिक ऑक्सीडा। नाम ऐसे ही पूछे जाते हैं आप लोगों से, लिवर वर्ड किसे कहते हैं, हॉर्स टेल कौन सा है, वो अलग ही कर ले, वो से पूछते हैं आपको। पर यहाँ आपसे मिटा दो। आगे लिखो हिपैटिक ऑक्सीडा। क्या भाई हिपैटिक ऑक्सीडा के बारे में पूरा लिखेंगे ना, तो उसके मुख्य लक्षण क्या क्या है। हिपैटिक ऑक्सीडा, इसका दूसरा नाम लिख लीजिए लिवर वर्ड। ये ऐसे क्वेश्चन आता है कि लिवर वर्ड का वैज्ञानिक नाम बताइए या लिवर वर्ड को क्या कहते हैं, तो याद रहेगा लिवर वर्ड किसे कहते हैं, हिपैटिक ऑक्सीडा, जो क्या है हिपैटिक ऑक्सीडा पादप है ना ब्रायोफाइटा में। तो सबसे पहले लिखिए कि हिपैटिक ऑक्सीडा को लिवर वर्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि लिवर मतलब यकृत, ये यकृत जैसे दिखते हैं, यकृत जैसा थैला या थैलस, यकृत देखा हुआ यकृत है, कुछ इस कंडीशन में होता है ना, जिसमें यहाँ गॉल ब्लैडर होता है, बोलो, तो इस तरीके का कटाव इसमें भी देखने को मिल जाता है, इसलिए इसे लिवर वर्ड। और इसका उपयोग भी काय में होता है, यकृत की जो बीमारियां होती हैं उनके उपचार। तो आगे लिखिए इसमें आवास। पहले तो ये देखना पड़ेगा ना मिलता कहाँ है, तो कहाँ मिलेगा, नम छायादार स्थानों में, तंग घाटियों में, घने वनों में, दलदल में, नदी के तट पर या चट्टानों, कभी कभी छाल में भी मिल जाता है, तो लिख लीजिए नम छायादार स्थान। नम छायादार स्थान में क्या क्या आ जाएगा, चट्टान, कभी कभी दलदल के या नदी के तट पर, या फिर घने वन या घाटी,
या फिर वृक्षों की छाल। ये मत सोच लेना जहाँ खूब धूप आ रही है वहां मिलेगा, नहीं मिलेगा। कभी कभी सड़ी गली हुई जो लकड़ी होती है वहां पर भी मिल जाता है, पुरानी पड़ गई। आगे लिखिए पादप काल, यानी कि संरचना कैसी हो। पादप पादप किसे कहते हैं पढ़ेंगे। आता सबको है पर जवाब कैसे दोगे, साइंटिफिकली पूछा जाए अगर तुमसे तो कि पादप क्या है। सेल्यूलोज या हैवी सेल्यूलोज की कोशिका, मिट्टी से गिरी हुई कोशिका जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, पादप। चाहे पादप कहते हैं, काय तो तब कहेंगे जब उसमें पूरी बॉडी होगी, यानी जड़ तना पत्ती या उसके जैसी कोई संरचना होगी तब कहेंगे। काय मतलब ये अपने भरतपुर वाला काय ही है। काय मतलब होता है शरीर की संरचना कैसी है उसकी। तो देखिए कैसा होता है, फैलाव या बर्निंग। ये जो संरचना बता दी ना आपको, बनवा दी पहले बनाई थी आप लोगों ने, या तो पत्ती जैसी होगी या फिर फैलाव। मैंने मार्किंग किया कि स्ट्रक्चर बनाई थी ना, याद रहा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे याद रख लिया। इस तरीके से तो हो गया थैलस कंडीशन, जड़ तना पत्ती अलग अलग दी है। और अगर ये पत्ती जैसी संरचना हो इस तरीके से या ऐसे हो, यहाँ पत्तियां हैं यहाँ जड़ है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, बर्ड। पत्तियां जैसी संरचना है तो कहीं ऐसा नहीं कि ये भी पत्ती जैसा ही लग रहा है तो लिख दो जबरदस्ती कि हाँ ये भी पत्ती जैसा तो ठीक है, हमारे जैसे भी मतलब नहीं है, समझ में आना चाहिए। आगे लिखिए मुख्य पादप शरीर कैसा होता है, युग्म कोद्वित प्रकार का। और कैसा होता है, फैलाव या पर्णिल। श्यान, श्यान मतलब श्यान और ऊर्ध दो तरीके से पौधे पढ़ेंगे। ऊर्ध मतलब जो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे है ना, और श्यान मतलब जो फैले, ठीक है, इनसे उठा नहीं जाता, वो सरक सरक के आगे बढ़ते रहते, ठीक है, तो उसे श्यान कहते हैं। या नहीं तो ब्रैकेट में लिख लीजिए विसर्पी, अब याद रहेगा। इसके अलावा क्या होता है, थोड़ा विसर्पी कंडीशन होगी, फैलेगा और क्या होगा इसमें थैलस संरचना होगी, तो ठीक युग्म कोद्वित मुख्य पादप के रूप में रहेगा। जड़ और संवहन तंत्र अनुपस्थित होते हैं, क्यों बताओ। अगर फैलाव है, अच्छा ये लिख लीजिए युग्म कोद्वित, हाँ छोटी छोटी संरचना है, बिल्कुल सही बताया, ठीक है। जब संरचनाएं छोटी छोटी है तो उसे जरूरत क्या है, दूर पानी पहुंचाने की, वो खड़ा तो हो नहीं पा रहा है, सरक रहा है बेचारा, जैसे तैसे फैल रहा है वो जमीन पे, उसमें भी तुम जाना बोल रहे हो, फुल उम्मीद कर रहे हो, क्या जरूरत है उसको जाना बोल रहे हो, जब ये पानी को पहुंचाना हो तो पहुंचा रहा है, ऊपर ही भी सरक रहा है, ठीक। तो इसलिए अगर फैलाव संरचना होगी तो कैसा होता है, चपटा द्विशाखी। चपटा मतलब जमीन से चिपका हुआ, उभरा हुआ नहीं होगा, पता लगा चपटा मतलब तुमको चपटा समझ लो कि हाँ गर्मियों में आने वाला है। आगे लिखिए, और जो पर्णिल होता है उसमें क्या होता है, मुख्य अंश होता है, जो पर्णिल है, पर्णिल में क्या होगा,
एग्जाम्पल लिख दीजिए इसमें क्या होगा। वर्ण जिसमें शिरा अनुपस्थित होती है, पत्ती तो है पर शिरा उसमें मुख्य शिरा नहीं। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, अभ्यक्ष सतह पर मूलाभास होते हैं, जड़ नहीं होती है। लिख लीजिए, अभ्यक्ष सतह पर मूलाभास उपस्थित होता है। बाकी की कहानी कल।